हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ज्योमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताई, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड मुख्य चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो कई पार्ट में आपको उपलब्ध करा पाऊंगा। जो पूरा चैप्टर है बड़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंगल। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट भी करते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं दोस्तों। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एंगल के बारे में बताऊंगा। एंगल, ठीक है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक तो एंगल ही है, लेकिन आपको मैं रेखा के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं जो उससे भी रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो रेखा के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, रेखा जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार मैं आपको आज बताऊंगा। रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार। ठीक है, रेखा के प्रकार। चलिए रेखा के प्रकार के बारे में जानते हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रेखा क्या होती है, सबसे पहला नंबर मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आपको बता दें, समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं जिसे कहते हैं समांतर रेखा, क्या कहते हैं, समांतर रेखा। ठीक, क्या है दोस्तों, समांतर रेखा या फिर कहा जाए समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम समांतर रेखा के बारे में जानते हैं। समांतर रेखाएं होती क्या हैं। जैसे एक रेखा ये खींची गई है, ठीक है दोस्तों, जस्ट इसी के पैरेलल, जस्ट इसी के पैरेलल एक रेखा और खींची जाए, जैसे जैसे ये हो गई, या फिर और भी रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 3 रेखा खींची है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि समांतर रेखाएं मतलब समांतर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समांतर का अर्थ जान लेते हैं। समांतर, समांतर मतलब समान अंतर, जिसका मतलब क्या होता है, समान अंतर। मतलब इन दो रेखाओं के बीच समान अंतर हो। समान अंतर मतलब समान डिस्टेंस, बराबर बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं देखूं, आपको बता दूं, जैसे यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमेशा, ये रेखा हमेशा उसी डिस्टेंस पर रहेगी। ठीक, चाहे जितना ये इधर चली जाए और चाहे जितना ये इधर चली जाए। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में क्या हो, समान अंतर होना चाहिए, तभी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं। तो चलिए फिर नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, समांतर रेखा के बारे में आपने जाना, ये है समांतर रेखा। ठीक है, तो जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, इसका एक प्रतीक चिन्ह होता है। मैं आपको प्रतीक चिन्ह बता देता हूं, ऐसे। ठीक, इस तरह से प्रतीक चिन्ह को हम दर्शाते हैं। यह है हमारा समांतर का प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिच्छेदी। क्या है,
प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं दोस्तों? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को क्या करे, वो काटती हो, एक दूसरे को काटती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बना के दिखा दूं, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, ये इधर से इसको काट रही है, इधर से इसको काट रही है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर ये क्या करती हैं? रेखाएं आपस में कटती हैं, जिस बिंदु पर, वही क्या होता है? प्रतिच्छेदी बिंदु बनता है। वही क्या होता है? प्रतिच्छेदी बिंदु। चलिए, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में आपने जान लिया। और नेक्स्ट रेखा के बारे में हम आपको बता दें, लंब रेखाएं क्या होती हैं? लंब। लंब रेखाएं। लंब रेखाएं। लंब रेखा के बारे में मैं आपको बता दूं, लंब मतलब होता है लंबवत। लंबवत मीन्स होता है जो सीधे हो, एकदम 90 डिग्री पर हो, मतलब एकदम स्ट्रेट। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक रेखा ये हमारी बनी हुई है और इसी पर एक रेखा ऐसे बना दी जाए, एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक, तो एक रेखा ये बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली, ये क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत है। या फिर इसको और नीचे आप बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएंगी? लंब रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जहां पर क्या हो रहा है? 90 डिग्री कोण बनाती हैं, ये क्या होती हैं? लंब रेखाएं। इसको क्या कहते हैं? लंब रेखाएं दोस्तों, ध्यान रहे, लंब रेखाएं। ठीक, उसके बाद हम आपको संगामी रेखा के बारे में बताते हैं। चौथा है संगामी। क्या है? संगामी रेखाएं। ठीक, संगामी रेखाएं। तो यहां पर संगामी रेखाओं का मतलब मैं आपको बता दूं, संगामी। संगामी का मतलब होता है जो एक साथ कई रेखाएं जाती हैं, एक ही बिंदु पर एक साथ कई रेखाएं अगर जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से होकर के सारी रेखाएं गुजरती हैं, वही बिंदु क्या होता है? संगामी बिंदु होता है। ठीक, क्या होता है? संगामी बिंदु। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक रेखा ऐसी हो गई, फिर एक रेखा ऐसी, फिर एक रेखा ऐसी, फिर एक रेखा ऐसी, यही एक बिंदु पर ही क्या कर रही हैं? ये सभी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ही स्थान पर क्या कर रही हैं? सभी रेखाएं। अगर नाम डालना चाहते तो नाम भी डाल सकते हैं आप, ए बी सी डी। ठीक, ये सभी रेखाएं क्या कर रही हैं? एक ही बिंदु पर क्या कर रही हैं? काटती हैं। ठीक है, तो एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ठीक, एक ही बिंदु से होकर जाने वाली सभी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं होती हैं। और जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु। क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक और रेखा होती है जिसे कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या होती है?
तिर्यक रेखा। ठीक है दोस्तों, तिर्यक रेखा यूं कहा जाए, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं आपको ये समझाने के लिए इसको इरेज करूंगा। ठीक है, तो आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पांचवा मैं आपको बता दूं, तिर्यक रेखा क्या है। तिर्यक रेखाएं, ठीक, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कैसे होती है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जैसे दो पैरेलल लाइनें हैं और इन्हीं को एक ऐसे लाइन क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, इन्हीं को इस तरह से ये लाइन जो काट रही है, यही लाइन क्या होगी, हमारी तिर्यक रेखा होगी। क्या होगी, तिर्यक रेखा। ठीक, ये लाइन क्या है, हमारी तिर्यक रेखा है, यही क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये हमारा रेखा के प्रकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही बेसिक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हमारे मुख्य टॉपिक एंगल की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करूँगा और आपको कुछ एंगल्स के बारे में बताने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।